हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बुक बिहेव उसका सेकंड चैप्टर में भी दो पार्ट है। तो ये दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए। सम्राट औरंगज़ेब ने रॉयल रेसिडेंस यानी कि शाही निवास में पुंगी नाम की एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर रोक लगा दी, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और अच्छी ना लगने वाली थी। सरकंडे से बनाए जाने वाले शोर वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कॉमन नाम पुंगी पड़ गया था। लगभग किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इसका रिवाज फिर से शुरू होगा। प्रोफेशनल म्यूजिशियन यानी कि पेशेवर संगीतकारों के परिवार का एक बार्बर, एक नाई, जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, उसने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की सुरताल को सुधारने का निश्चय कर लिया। उसने एक पाइप चुनी जिसके तने में एक नेचुरल, एक होलो, एक कुदरती सुराख था और जो पुंगी की कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी और ज़्यादा मोटी भी थी। और उसने इस पाइप की लंबाई में 7 होल्स बनाए यानी कि सुराख बनाए। जब उसने इसके सुराखों में से कुछ को बंद करते हुए और खोलते हुए इसे बजाया तो सॉफ्ट, कोमल और मेलोडियस आवाज़ पैदा हुई। उसने शाही परिवार के सामने इसको बजाया और हर कोई प्रभावित हुआ था। ये इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बहुत अलग था, उसे एक नाम देना पड़ना था। जैसे कि कहानी बताई जाती है, क्योंकि इसे शाह के कक्ष में यानी कि चेंबर में बजाया गया था और इसे एक नाई ने बजाया था। शाह और नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा और इस वजह से इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडिया के किसी भी विवाह समारोह में, मैरिज फंक्शन में इसे एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है। प्राचीन समय में शहनाई नौबत यानी कि 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पारंपरिक ग्रुप का एक हिस्सा होती थी जो राज दरबार में पाए जाते हैं। अभी थोड़ा समय उसके पहले ही तक इसे सिर्फ मंदिरों या मैरिज में ही बजाया जाता था। इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को गौरव के लेवल पर, प्राउड, उसके टॉप लेवल पर ले जाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, ठीक है। एक 5 साल के लड़के के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव नाम की प्राचीन रियासत में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडे खेला करता था। वो नज़दीक में ही स्थित बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैत गीत गाने के लिए नियमित रूप से जाया करता था, जिसके ख़त्म होने पर उसे एक 1.25 किलो वज़न का एक बड़ा सा लड्डू प्राप्त होता, जो कि वहाँ के महाराजा के द्वारा दिया गया होना एक इनाम था। ये 80 साल से भी ज़्यादा पहले हुआ करता था। उस छोटे बालक ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा यानी कि जर्नी तय की है। 21 मार्च 1916 को जन्मा बिस्मिल्लाह बिहार में म्यूजिशियन यानी कि संगीतकारों के एक सुप्रसिद्ध परिवार से संबंध रखता है। उसका दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा की सभा का शहनाई नवाज था। उसके पिता पैगंबर बख्श और पिता के तरफ वाले दूसरे पूर्वज भी बहुत ही महान शहनाई वादक थे। छोटे लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी। 3 साल की उम्र में उसे जब उसकी माँ बनारस में उसके मामा के घर पर ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामू को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर बहुत आकर्षित हुआ।
जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया गया था। अली बख्श यानी कि बिस्मिल्लाह का मामा शहनाई बजाया करता और बिस्मिल्लाह घंटों तक मोहित हुआ उसके सामने बैठा रहता। धीरे धीरे उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के रिलेटेड लेसन्स लेने शुरू कर दिए और पूरे दिन भर प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करता हुआ वो बैठा रहता। आने वाले अनेक वर्षों में बालाजी और मंगलमैया के मंदिर या गंगा नदी के तट यंग अप्रेंटिस यानी कि युवा जो शिष्य हैं के प्रिय अड्डे बन गए थे, जहां वो एकांत में बैठकर प्रैक्टिस कर सकता था और गंगा की बहती हुई धाराओं ने उसे अपने आप गीत बनाने को प्रेरित किया और ऐसे नए राग खोजने के लिए जिन्हें अब तक शहनाई के क्षेत्र से बाहर की चीज़ें माना जाता था। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गया। परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयाज़ खान ने छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा सा ब्रेक, एक बिग ब्रेक, एक बड़ा अवसर प्राप्त हो गया। जल्द ही वो रेडियो पर सुने जाने वाला पहला शहनाई प्लेयर यानी कि पहला शहनाई वादक बन गया था। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना जिसने राष्ट्र का शहनाई के साथ अभिनंदन किया। उसने लाल किले से राग काफ़ी में अपना दिल ऐसे श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया जिनमें ऐसे सुनने वाले ऐसे लोग बैठे थे जिनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी थी, वो स्पीच दी थी। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों जगह में अनेक मेमोरेबल परफॉर्मेंस की है। उसकी पहली अब्रॉड ट्रिप विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा ज़हीर शाह संगीत शास्त्री से इतना मोहित हो गया कि उसने इसे उपहार के रूप में अमूल्य पारसी गालीचे और दूसरे मोमेंटो भेंट कर दिए। अफगानिस्तान का राजा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से इम्प्रेस हुआ हो। फिल्म निर्देशक डायरेक्टर विजय भट्ट एक फेस्टिवल के दौरान बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए सुनकर इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने एक फिल्म इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बना दी और वो थी गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म बहुत ही सफल रही और बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशंस में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये गाना पूरे देश में इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिनेमा जगत में इस महान सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्म संगीत में जाना सिर्फ 2 बार ही सीमित रह गया। विजय भट्ट को गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सन्नदी अपना फिल्म संसार के तड़क भड़क और इसके आर्टिफिशियलिटी के साथ समझौता कर ही नहीं सकता हूँ, और वो ज़ोर देकर कहता है कि मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता। अवार्ड और सम्मान तेज़ी से और भारी गिनती में उन्हें मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना जिसे एक यूएसए के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस करने को इनवाइट किया गया था। उसने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैंस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेस्टिवल में भी भाग लिया था। वो इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना प्रसिद्ध हो गया कि तेहरान में, ईरान में
एक ऑडिटोरियम का नाम उसके नाम पर ही रख दिया। क्या नाम रखा? ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या बात है, उसके नाम से ऑडिटोरियम। उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार उसे दिए गए। साल 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न दिया गया। इस अति इच्छित पुरस्कार को अपने सीने पर लगाए हुए और दुर्लभ खुशी से चमकते हुए अपनी आंखों के साथ उसने कहा, मैं सिर्फ जो कहना चाहूँगा वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, पढ़ाइए। ये भारत की सबसे कीमती परंपरा है। वेस्टर्न के लोग भी इसे सीखने के लिए अब आ रहे हैं। दुनिया भर में जर्नी किए होने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, खान साहब बनारस और डुमराव के सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और ये जगह है, इसके लिए वो वर्ल्ड में सबसे अद्भुत जगह है। उनके लिए डुमराव और बनारस ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। एक बार उसके एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि वो अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का हेड बने, और विद्यार्थी ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस की जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसकी रचना वहाँ के मंदिरों जैसा मंदिर बनाकर भी वहाँ वो सब अरेंज कर देगा, वैसा ही एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो वहाँ गंगा नदी को भी ला पाएगा? बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उसने कहा था, यही कारण है कि मैं जब कभी किसी दूसरे देश में होता हूँ तो मैं भारत को देखने के लिए तड़पता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमराव की यूनिक मठ याद आती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसी विरासत जो सहज रूप से स्वीकार कर लेती है कि उसके जैसा एक सच्चा धार्मिक मुसलमान खुद ही काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।